जय श्री राम। आज मैं रामायण की एक बहुत ही त्याग मूर्ति पात्र उर्मिला जी, जो लक्ष्मण जी की पत्नी हैं, उनके चरित्र को लेकर के, उनके त्याग को लेकर के आप लोगों के बीच में मैं उपस्थित हुआ हूँ। हम सभी लोग रामायण से परिचित हैं। राम हम लोगों के सनातन के प्राण हैं और पूरा रामायण एक त्याग की महाकथा है, एक त्याग की महायात्रा है। और उस महायात्रा में उसमें सभी लोग त्याग के लिए समर्पित हैं। और उसमें जो लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला जी हैं, उनके त्याग, कितना महान उर्मिला जी का त्याग है। और लक्ष्मण जी के वन चले जाने के बाद उसमें माता उर्मिला के मन में क्या भाव आए, माता की क्या मनोस्थिति रही, उन सारी बातों को एक शब्द के माध्यम से मैंने पिरोने का प्रयास किया है। और यदि भाव यदि मैं माता की उर्मिला की मनोदशा को आप तक पहुंचाने में सफल रहूं, तो कृपया आप लोग मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। तो अब मैंने लिखा है माता उर्मिला के प्रति, उसको मैं आप लोगों के बीच में रख रहा हूं। लक्ष्मण जी माता सीता और भगवान राम के साथ वन के लिए निकलने वाले हैं। माता उर्मिला जाती हैं थाल, आरती वाली थाल लाने के लिए, कि जाती हुई अपने पति की आरती उतार लूं। और इधर यह वचन था कि सूर्योदय से पहले ही राम को वन के लिए निकल जाना है। माता उर्मिला को आरती का थाल लाने में थोड़ा सा विलंब होता है, उधर सूर्य उदय होने वाले हैं। और उसी समय प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ वन की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। और जब माता उर्मिला वह थाली वाला, वह आरती वाला थाल लेकर के जब आती हैं और उन्हें पता चलता है कि उनके पति परमेश्वर वन को निकल गए, तो उस समय माता उर्मिला के मन में क्या विचार आया, क्या भाव आया उस समय माता उर्मिला का वह महान त्याग, उसे मैं आप लोगों के बीच में जो मेरी कलम से मैंने अपने विचार को ले जा करके और माता उर्मिला के बारे में जो सोचा, जहाँ तक मैं पहुँच पाया, वो मैं आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ। कि लिए हाथ में खड़ी रही वह थाल आरती वाला, लिए हाथ में खड़ी रही वह थाल आरती वाला, पर हाय विधना का यह कैसा खेल निराला। छोड़ अवध के वैभव को सौमित्र वन को चले गए, उर्मिला के धन जन जीवन वन को चले गए। वह खड़ी टकटकी बांध देखती रही उस पथ को, जिस पथ से स्वामी निकले थे उस कर्म पथ को। भातृत्व प्रेम के लिए लखड़ ने छोड़ दिया सुख सारा, भातृत्व प्रेम के लिए लखड़ ने छोड़ दिया सुख सारा। बिन मांगे वन को चला गया वह उर्मिला, वह सुमित्रा का राज दुलारा। उर्मिला तड़पती है ऐसे जल बिन मीन, उर्मिला तड़पती है ऐसे जैसे जल बिन मीन। वह रह गई अवध में ऐसे जैसे तन प्राणहीन। वह समझ नहीं पाती क्या करूं, जीऊं या मरूं, प्रियतम के वियोग को किस भांति अवध में सहूं। वह जनक नंदनी मूर्छित सी धरनी पर धम से बैठ गई, व्याकुल होकर के वह जलहीन मीन से ऐंठ गई। मन में यही विचार उठा प्राण त्याग दूं तत्क्षण, इस नश्वर देह से अनुराग त्याग दूं तत्क्षण। अब जीवित रहकर कैसे इस वियोग को सह पाऊंगी। देखिएगा माता उर्मिला की मनोदशा को जो जितना मैं समझ पाया हूँ। अब जीवित रहकर इस वियोग को कैसे सह पाऊंगी, कैसे स्वामी के बिन अपने प्राणों को रख पाऊंगी, कैसे अंदर की श्वासें बाहर तन की आएंगी, कैसे इस विरह कुंड में मैं जीवित रह पाऊंगी। तुरंत विचार आया प्राणों को तत्क्षण छोड़ दूं, तुरंत विचार आया प्राणों को तत्क्षण छोड़ दूं, शरीर प्राण के धागों को तत्क्षण तोड़ दूं। अब घोर विरह की अग्नि में कैसे जल पाऊंगी, सौमित्र बिना इस जीवन में कैसे रह पाऊंगी। स्वामी के बिन जीवन का मूल्य नहीं कुछ रहा, स्वामी के बिन जीवन का अब मूल्य नहीं कुछ रहा। स्वामी के बिन इस जग में अब शेष नहीं कुछ बचा। 14 वर्षों की अवधि 14 युग सम हो जाएगी।
विरह अग्नि में यह काया कैसे जल जल कर जी पाएगी। वह लगी खींचने प्राणों को। देखिएगा क्या हो रहा है, क्या प्राकृतिक घटना हो रही है। जिस समय उर्मिला जी के मन में यह विचार आया, वह लगी खींचने प्राणों को, ब्रह्मांड लगा डगडग हिलने। वह लगी खींचने प्राणों को, ब्रह्मांड लगा डगडग हिलने। वह लगी खींचने श्वासों को, त्रैलोक लगा कंपन करने। धरती थरथर कांप रही, व्योम लगा थरथर हिलने। उस पतिव्रता की शक्ति से गोलोक लगा थरथर हिलने। नभमंडल के सारे नक्षत्र अपनी धुरी पर कांप रहे। नभमंडल के सारे नक्षत्र अपनी धुरी पर कांप रहे। सारे देव नभमंडल से टकटकी लगाए ताक रहे। यदि जनक दुलारी के तन से प्राण निकल जाएगा। देखिए क्या मतलब उस समय क्या दशा कि यदि जनक दुलारी के तन से प्राण निकल जाएगा, तत्क्षण सारी पृथ्वी का उथल पथल हो जाएगा। शेषनाग के सहस्त्रों फन व्याकुल होकर के डोल गए। शेषनाग के सहस्त्रों फन व्याकुल होकर के डोल गए। सारी नदियां, सारे पहाड़, सारे सागर ही खोल गए। सब जीव जंतु व्याकुल होकर के त्राहिमाम उद्घोष करें। सब जीव जंतु व्याकुल होकर के त्राहिमाम उद्घोष करें। हे नाथ बचाओ जीवन को, त्राहि त्राहि सब त्राहि करें। त्रिदेवों की शक्ति सभी निष्फल हो गई उसी क्षण। त्रिदेवों की शक्ति सभी निष्फल हो गई उसी क्षण। सब गुप्त शक्तियां उर्मिला के शरणागत हो गई उसी क्षण। जब लगा प्रलय हो जाएगा कुछ भी नहीं बच पाएगा। जब लगा प्रलय हो जाएगा कुछ भी नहीं बच पाएगा। प्राणों के संग उर्मिला के इस युग का प्रभाव भी जाएगा। प्राणों के संग उर्मिला के इस युग का प्रभाव भी जाएगा। तब हाथ जोड़कर देव सभी स्तुति विनती लगे करने। तब हाथ जोड़कर देव सभी स्तुति विनती लगे करने। सृष्टि की रक्षा की खातिर हमें विनय लगे करने। बोले यदि प्राण तजोगी तुम तो अभी महाप्रलय होगा। बोले यदि प्राण तजोगी तुम तो अभी महाप्रलय होगा। जलमग्न सब हो जाएगा, फिर कोई नहीं उदय होगा। फिर 14 वर्ष की अवधि कैसे राम बिताएंगे। फिर 14 वर्ष की अवधि कैसे राम बिताएंगे। राम सिया सौमित्र सहित फिर कभी लौट ना पाएंगे। राम सिया सौमित्र सहित फिर कभी लौट ना पाएंगे। एक तुम्हारे प्राणों से सबके ही प्राण चले जाएंगे। एक तुम्हारे मरते ही संसार नष्ट हो जाएंगे। यदि इतनों के प्राण लेना हो तो अपने प्राण तजो देवी, अन्यथा लोक के हित की खातिर मन में धैर्य धरो देवी। देवता समझा रहे हैं उर्मिला जी। जिनको तुम राम समझती हो राम विश्व के स्वामी हैं। जिनको तुम राम समझती हो राम विश्व के स्वामी हैं। सीता जग की माता हैं, सौमित्र शेष अवतारी हैं। पृथ्वी से पाप मिटाने को यह रूप उन्होंने धारा है। असुरों का नाश कराने को यह रूप उन्होंने धारा है। इसलिए छोड़कर व्याकुलता विश्वास हृदय में धरिए। इसलिए छोड़कर व्याकुलता विश्वास हृदय में धरिए। हे देवी अपने प्राणों को अपने तन में धरिए। इस दीपक को जलाकर ज्योति प्रज्वलित करिए। अपने स्वामी को यह सत समर्पित करिए। आने वाला काल आपका युग युग ऋणी रहेगा। आने वाला काल आपका युग युग ऋणी रहेगा। हर समय काल में हे देवी आपका नाम अमर रहेगा। जब बात त्याग की होगी तब आप नजर आएंगी। जब बात त्याग की होगी तब आप नजर आएंगी। जब बात धर्म की होगी तब आप नजर आएंगी। 14 वर्षों के बाद स्वामी आपके आएंगे। 14 वर्षों का त्याग देखकर वह मन में यथ हर्षाएंगे। इसलिए लोक की खातिर इस तन को जीवित रखना है। इसलिए लोक की खातिर इस तन को जीवित रखना है। मन को जीवित रखना है, इस धन को जीवित रखना है। शिव के जैसे जग की खातिर विष का प्याला पीना है। 14 वर्षों तक त्याग मूर्ति बन जीना है। अश्रुओं को पोंछ लिया उर्मिला ने मन को अपने गंभीर किया। अश्रुओं को पोंछ लिया उर्मिला ने मन को अपने गंभीर किया। प्राणों को अपने साध लिया, तन में रहने का आदेश दिया। डट गई सिंहनी सी वो अपने कर्म पथ पर। डट गई सिंहनी सी वो अपने कर्म पथ पर। तप गई सूर्य सी वो अपने धर्म पथ पर। 14 वर्षों की खातिर उर्मिला ने संकल्प लिया। 14 वर्षों की खातिर उर्मिला ने संकल्प लिया। 14 वर्षों के लिए सुख चैन सभी को त्याग दिया। 14 वर्षों की खातिर वह बन गई यज्ञ की ज्वाला। 14 वर्षों की खातिर वह बन गई यज्ञ की ज्वाला। 14 वर्षों की खातिर वह बन गई तुलसी की माला। मन में पथ को धारण कर जीभा से नाम लगी जपने। दीपक के लौ के साथ साथ वह लगी स्वयं भी चलने। साक्षात बन गई हवन कुंड। साक्षात बन गई हवन कुंड। इच्छाओं को समिधा बना लिया। हवन कुंड की ज्वाला से अपने तन को तपा लिया। हवन कुंड की ज्वाला से अपने तन को तपा लिया। उस दीपक की लौ से, उस दीपक की लौ से उर्मिल का लौ मिलता है। उस दीपक की लौ से उर्मिला का लौ मिलता है। उस पतिव्रता का त्याग देख सारा ब्रह्मांड हिलता है। उस पतिव्रता का त्याग देख सारा ब्रह्मांड हिलता है। जय श्री राम, जय श्री राम।